हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पीवाईक्यू के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सोम पीवाईक्यू में जाना होगा, जहां आपको सोम पीवाईक्यू के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये थिक सिलेंडर का क्वेश्चन है जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया है 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इंटरनल डायमीटर दिया गया 160। उससे हम लोग R1 निकाल लेंगे डायमीटर अपॉन 2 करके, तो आ जाएगा 80 mm। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर। एंड आउटर डायमीटर दिया गया है 320, इसको हम लोग रेडियस में चेंज करेंगे तो डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 160 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.160 मीटर। एंड हुप स्ट्रेसेस परमिटेड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सिलेंडर दिया गया है 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ई का वैल्यू दिया गया है 207 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड पॉइजन रेशियो का वैल्यू दिया गया है 0.29। एंड पॉइजन रेशियो को हम लोग 1/m भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू वही होगा 0.29। एंड ये थिक सिलेंडर का डायग्राम है जिसमें इंटरनल प्रेशर हम लोगों को निकालना है। एंड ये रेडियस है R1 इंटरनल रेडियस एंड R2 है एक्सटर्नल रेडियस। एंड एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इसमें 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड हम लोग सिग्मा C इक्वल टू लिख सकते हैं 1/R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू P1 R1 स्क्वायर माइनस P2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू P1 माइनस P2। तो यहाँ सिग्मा C R1 हो जाएगा एंड ये एज इट इज रहेगा। एंड यहाँ पे R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू P1 R1 स्क्वायर प्लस माइनस P2 R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू P1 माइनस P2। नाउ इसका वैल्यू दिया गया है 30 एंड R2 का वैल्यू है 0.16 इसका स्क्वायर माइनस R1 का वैल्यू है 0.08 उसका स्क्वायर इंटू P1 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड R1 का वैल्यू है 0.80 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। P2 का वैल्यू दिया गया है 10, R2 का वैल्यू दिया गया है 0.16 का स्क्वायर। एंड ये R2 का भी वैल्यू पुट करेंगे 0.16 इसका स्क्वायर P1 एंड ये माइनस 10। तो इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 52.083 एंड इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0064 P1 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.256 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.256 P1 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.256। तो P1 वाले टर्म को प्लस करके आएगा 0.032 P1 एंड ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.512। नाउ इस वैल्यू को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.666 P1 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26.666। नाउ ये माइनस वाला वैल्यू को इधर करेंगे तो आ जाएगा 56.666 एंड ये वाला हो जाएगा 1.66 P1। यहाँ से P1 निकल के आ जाएगा 34.0096 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना अब हम लोग यहाँ पे चेंज इन आउटसाइड डायमीटर निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग R1 पे हुप स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा C R1, तो यहाँ से हम लोग P1 का वैल्यू निकालें 34.0096 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो सारा R2 एंड R1 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से सिग्मा C R1 निकल के आ जाएगा 56.68266 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सिग्मा C R2 निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे P1 इंटू 2 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट किए हम लोग डायरेक्ट, तो आ जाएगा सिग्मा C R2 इक्वल टू 22.6730 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सिग्मा L निकालेंगे, तो सिग्मा L इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू आया था 34.0096, R1 का वैल्यू दिया गया था 0.08 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू है 0.16 उसका स्क्वायर माइनस एंड R1 का वैल्यू है 0.08 उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा 11.3365 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम लोग हुप स्ट्रेन एट आउटर रेडियस निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे हुप स्ट्रेस एट R2
अपॉन ई माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन एम इंटू ई माइनस एक्सटर्नल प्रेशर अपॉन एम इंटू ई इंटू 10⁶। तो यहाँ पे ई हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड 10⁶ भी कॉमन है तो हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे एंड 22.6730 ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 1/m इक्वल टू होता है पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू दिया गया है 0.29 एंड सेम ये 10 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1/m है तो हम लोग लिख सकते हैं इनटू में पॉइजन्स रेशियो 0.29। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 23.997 इंटू 10⁶ अपॉन ई। तो यहाँ से हम लोग चेंज इन डायमीटर निकालेंगे हुप स्ट्रेन एट आउटर रेडियस इंटू एक्सटर्नल डायमीटर से। तो इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग 10⁶ अपॉन ई इंटू 23.997 इंटू D2। तो D2 का वैल्यू दिया गया है 300, तो इसको कैलकुलेट करके चेंज इन डायमीटर आ जाएगा 0.03477826087। तो आप लोग इतना डिजिट नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट 4 डिजिट 0 के बाद लिख सकते हैं, ये mm में आएगा।